सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ बैक्टीरियल जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज. तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है. सो बैक्टीरियोफेज की दो साइकिल्स होती हैं, दो लाइफ साइकिल्स होती हैं. सो लिटिक साइकिल में क्या होता है कि घुसो, मारो और निकलो. ठीक है, तो जो फेज होता है, सबसे पहले जो बैक्टीरियोफेज है वो अटैच होएगा ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया. एंड फिर क्या होता है? पेनिट्रेशन होता है उसकी जेनेटिक मटेरियल का. उसका जो जेनेटिक मटेरियल है सिर्फ वो अंदर जाता है. एंड आफ्टर गोइंग इनसाइड इट हाईजैक्स द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया. एंड वो उस बैक्टीरिया की बॉडी को हाईजैक करने के बाद अपने खुद के वायरल कंपोनेंट्स बनाना शुरू करेगा. सो यहाँ पर लिटिक साइकिल की हम बात कर रहे हैं. तो फेज ने क्या करा? बैक्टीरियोफेज ने अपना जो डीएनए है वो इंजेक्ट कर दिया साइटोप्लाज्म के अंदर बैक्टीरिया के. उसके बाद उसके जो है फेज डीएनए क्या करता है? सिंथेसिस करेगा बहुत सारे फेजेस की. एंड फाइनली जब अराउंड 50 to 100 फेजेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे उस बैक्टीरिया के अंदर, तो वो जो बैक्टीरिया है वो बर्स्ट हो जाएगा. एंड ये जो सारे फेजेस हैं वो बाहर आ जाएंगे. और एक बारी वो बाहर आ जाते हैं तो वो जो बाकी के नए बैक्टीरियल सेल्स हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे. ये तो होगी लिटिक साइकिल के बारे में. अब एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल. लाइसोजेनिक साइकिल में फ़र्क इतना सा है कि यहाँ पर पेनिट्रेशन होने के बाद में जो आपका लाइक वायरल डीएनए था उसका पेनिट्रेशन होने के बाद में वो इंटीग्रेट हो जाता है. देयर इज़ इंटीग्रेशन. सो यहाँ पर वो बैक्टीरिया को मारता नहीं है, उसकी जो डीएनए है उसके साथ में ही वो इंटीग्रेट हो जाता है. सो यू कैन सी दैट फेज डीएनए इंटीग्रेट्स इनटू द होस्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम. सो अब जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो जो हमारा फेज वाला जो डीएनए था वो भी बैक्टीरिया के साथ में उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पहुंच जाएगा. सो प्रोफेज DNA is copied when cell divides. अब सही टाइम देख के लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो वापस से लिटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाती है. एंड वो जो बैक्टीरियोफेज है वो वापस से जो है बाहर आ जाता है. सो जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं. एक तो होता है आपका विरुलेंट फेज. वन इज़ द विरुलेंट फेज, बैक्टीरियोफेज. एंड एक होता है हमारे पास टेम्परेट फेज. सो विरुलेंट का मतलब है जो लिटिक साइकिल फॉलो करते हैं. और टेम्परेट फेज ऐसे फेजेस होते हैं जो कि लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करते हैं. अब इसका एग्जाम्पल, विरुलेंट का एग्जाम्पल आप कह सकते हैं T4 फेजेस और टेम्परेट का एग्जाम्पल हो गया लैम्डा फेजेस. सो बैक्टीरियोफेज दो तरीके से रेप्लिकेट कर सकता है, लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल. अब जो हमारे HIV वायरस है, HIV वायरस जो है और कोविड एंड कोविड-19 दे फॉलोज लिटिक साइकिल. अब जो ट्रांसडक्शन आपका प्रोसेस है उसके ना दो टाइप्स है. मतलब ट्रांसडक्शन जो होता है ना वो दो टाइप का हो सकता है. एक होता है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और एक होता है स्पेशलाइज्ड. वन इज़ द स्पेशलाइज्ड. ओके, अब जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन है ना इट फॉलोज लिटिक साइकिल. और जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है that follows the lysogenic cycle and it sometimes may convert into the lytic cycle. So सबसे पहले हम देखते हैं generalized transduction किस तरीके से होता है. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसके ऊपर बैक्टीरियोफेज आकर के अटैच होता है with help of the tails and there is penetration of the viral genome. तो जो वायरस है उसका सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल है जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर जाता है. सो देयर इज़ द पेनिट्रेशन ऑफ ओनली द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस. तो पहला स्टेप क्या हो गया कि जो बैक्टीरियोफेज है वो
एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट कर रहा है एंड देयर इज़ पेनिट्रेशन ऑफ द डीएनए और द जेनेटिक मटेरियल। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन। मतलब ड्यूरिंग द लेटेक्स साइकिल of the viral replication, phage DNA along with the bacterial DNA is broken down into smaller pieces as you can see here। जो बैक्टीरिया का DNA है और जो फेज का DNA है दोनों का क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है छोटे छोटे पीसेस के अंदर। सो in the second step phage DNA and proteins are made and the bacterial chromosome is broken down into pieces। सो पहला स्टेप क्या था, पेनिट्रेशन। सेकेंड स्टेप इज़ फ्रैगमेंटेशन, मीन्स द बैक्टीरियल डीएनए डिस्ट्रक्शन वुड बी देयर। एंड अगला जो हमारा स्टेप है, लेट अस सी हियर, अगला जो हमारा स्टेप है दैट इज़, सो अभी सिंथेसिस हो रही है वायरल डीएनए की और प्रोटीन्स की सिंथेसिस होएगी। मतलब जैसे एक बारी जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना फेज का, एक बारी बैक्टीरिया के अंदर आ गया तो वो बैक्टीरिया की बॉडी को हाईजैक कर लेगा एंड उसको रीप्रोग्राम करेगा ताकि वो उसका यूज़ करके, उसी की बॉडी का यूज़ करके अपनी ही जो वायरल कंपोनेंट्स है उसको सिंथेसाइज कर सके। सो देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ वायरल डीएनए एंड प्रोटीन्स। वायरस का कैप्सिड बनेगा और उनके जो भी कंपोनेंट्स हैं वायरस के, फिर उसकी क्या हो जाएगी, असेंबली हो जाएगी। सो during phage assembly pieces of bacterial DNA are packaged in the phage capsid। so here you can see कि कुछ जो phages हमारे जो असेंबली हो रही है यहाँ पे कुछ phages के अंदर ब्लू कलर का जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ द बैक्टीरियल डीएनए, कुछ के अंदर पिंक वाला है जो कि हमारा phage का डीएनए था। so some part of bacterial DNA is packaged into some of the viral capsids and फाइनली जो हमारा जो बैक्टीरिया था उसकी क्या हो जाती है, लिसिस हो जाती है। लाइक जब अराउंड 50 to 100 बैक्टीरियोफेजेस आपके बैक्टीरिया के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो बर्स्ट हो जाता है बैक्टीरिया एंड वो जितने भी फेजेस अंदर बने थे वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। एंड बाहर आने के बाद फिर वो नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो बैक्टीरियोफेजेस थे वो बाहर आ गए हैं। बाहर आने के बाद उन्होंने एक नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर लिया है। सो न्यू होस्ट सेल को वो इन्फेक्ट कर रहे हैं। अब ये वो फेज है जिसके पास की बैक्टीरियल डीएनए था, ब्लू वाला बैक्टीरियल डीएनए जिसके अंदर आया था, उस फेज ने इस रेसिपिएंट सेल को लाइक इन्फेक्ट करा है, किसी और होस्ट सेल को, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा है। तो अब वो जो पहले वाला बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ये फेज के अंदर था, देयर विल बी द पेनिट्रेशन, अंदर जाएगा जेनेटिक मटेरियल जो फेज के अंदर है एंड फाइनली क्या हो जाएगा, जो डोनर डीएनए का, हमारा डोनर बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो इंटीग्रेट हो जाएगा रेसिपिएंट बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। सो इस तरीके से आपने देखा कि जो डोनर हमारा बैक्टीरिया था उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, उसका जो डीएनए है, किस तरीके से ट्रांसफ़र हुआ दूसरे बैक्टीरिया के अंदर विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियोफेज व्हिच इज़ अ वायरस। तो ये था हमारे पास जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। अब जो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है वो भी दो तरीके का होता है, कंप्लीट एंड एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन। So abortive transduction refers to the transient expression of one or more donor genes without formation of recombinant progeny, whereas complete transduction is the production of stable recombinants that inherit donor genes and retain the ability to express them. So difference क्या होता है abortive और complete transduction के अंदर? एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन के अंदर जो हमारे पास डोनर डीएनए फ्रैगमेंट्स है वो इंटीग्रेट नहीं होती है, लेकिन जो हमारा कंप्लीट ट्रांसडक्शन है उसके अंदर वो इंटीग्रेट हो रही है, राइट। सो यहाँ पर एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन के अंदर डोनर डीएनए फ्रैगमेंट्स डज नॉट इंटीग्रेट विद द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है। ऑल्सो यहाँ पर रेप्लिकेशन भी नहीं होगा एबॉर्टिव के केस में, ठीक है।
लेकिन अगर हम बताएं कि जो हमारा कंप्लीट ट्रांसडक्शन है वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, वहाँ पे इंटीग्रेशन हो रही है, जो रेड वाला जो हमारा डीएनए है जो कि फेज ने अंदर घुसाया था, मतलब फेज ने जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करा था तो जो पेनिट्रेशन हुआ था जेनेटिक मटेरियल का वो रेड वाला था, एंड वो यहाँ पर होस्ट के बैक्टीरिया के साथ, जो होस्ट बैक्टीरियम है उसका जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसके साथ में इंटीग्रेट हो चुका है। दैट इज़ कंप्लीट ट्रांसडक्शन, राइट। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया है, दैट इज़ कंप्लीट ट्रांसडक्शन, और इसका रेप्लिकेशन भी होता है। सो मतलब कि जब ये वाला जो बैक्टीरिया है वो रेप्लिकेट करेगा ना, तो ये पूरा का पूरा जो है इसकी प्रोजीनीज के अंदर भी मतलब प्रॉपर रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, जो वायरल जेनेटिक मटेरियल जो वायरस ने अंदर इंट्रोड्यूस करा है वो भी जाएगा। लेकिन एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन के केस में यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं होता है, मतलब अमंग द प्रोजेनीज सिर्फ ओरिजिनल ट्रांसडक्टेंट के पास ही क्या होता है, उसी जो होस्ट हमारा बैक्टीरियम है जो पेरेंट था उसी सेक्शन के केस में अगर ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है या उसकी जो प्रोजेनीज आएंगे उसके अंदर ये जो डोनर रेड वाला जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो नहीं जाएगा, डीएनए फ्रैगमेंट नहीं जाएगा। लेकिन कंप्लीट ट्रांसडक्शन में ये जो बैक्टीरिया है इसकी जो प्रोजेनीज बनेंगे उनमें ये जो रेड वाला डीएनए है वो जाएगा। लेकिन अबॉर्टिव के केस में ओनली जो ओरिजिनल बैक्टीरियम है उसी के पास रहता है डोनर डीएनए फ्रैगमेंट, इट इज़ नॉट पास ऑन टू दी इट्स प्रोजेनीज। सेकेंड टाइप का ट्रांसडक्शन होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है पेनिट्रेशन। तो वही कि बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, अटैच हुआ बैक्टीरिया होस्ट बैक्टीरिया के सरफेस पे, पेनिट्रेशन हुआ जेनेटिक मटेरियल का। सो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, पेनिट्रेशन मींस द फेज डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू द बैक्टीरियम। उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रेशन, जो फेज का डीएनए है दैट इंटीग्रेट्स विद द डोनर डीएनए ड्यूरिंग द लाइसोजेनिक साइकिल। उसके बाद क्या होता है, जो प्रोफेज है वो डी इंटीग्रेट हो जाएगा एंड कुछ पार्ट जो है बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का उसके अंदर आ जाएगा, राइट। सो ड्यू टू द imprecise cutting of the phage DNA, some part of the bacterial DNA is also cut and जो है वो होस्ट के लाइक जो प्रोफेज था वो डी इंटीग्रेट हो गया एंड उसके अंदर कुछ पार्ट जो है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का भी आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, जो वायरस है वो अपने कंपोनेंट्स को बनाएगा, जो वायरल डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होगा और बैक्टीरियल डीएनए का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा एंड जो हमारे वायरल कंपोनेंट्स है उसकी सिंथेसिस होएगी, उसके बाद पैकिंग होएगी, असेंबली होएगी, राइट। सो वायरस का जो कैप्सिड है उसकी सिंथेसिस होएगी, असेंबली होगी जेनेटिक मटेरियल के साथ में, और जब उस बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे फेजेस लाइक अराउंड 50 to 100 फेजेस एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो वो बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाएगा एंड ये जितने भी फेजेस उसके अंदर बने थे वो बाहर निकल जाएंगे। लिसिस होने के बाद में बैक्टीरिया की फेजेस आर रिलीज्ड एंड ये जो फेजेस है फिर बाहर निकल के, मतलब जैसे ये बैक्टीरिया था यहाँ पे लिसिस होगी और ये सारे जो फेजेस थे वो बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद वो नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जूम करके अगर हम देखें तो कुछ पार्ट जो है ब्लू कलर का इसके पास बैक्टीरिया का भी है। सो बैक्टीरियोफेज के अंदर आपको क्या दिख रहा है, रेड कलर का, और इस तरीके से थोड़ा सा पार्ट आपको ब्लू कलर का भी यहाँ पे दिख रहा है। इट मीन्स कि इसके अंदर थोड़ा सा पार्ट डोनर बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम था उसका भी क्या है, थोड़ा सा पार्ट है। सो दिस फेज इज़ कैरिंग सम पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए एज वेल। तो अब जब ये नए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा इसका जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर पहले वाले का क्या है, थोड़ा सा पार्ट भी था, जो डोनर बैक्टीरिया था उसका भी कुछ जेनेटिक मटेरियल था ना इसके पास में। सो व्हेन इट इन्फेक्ट्स अ न्यू होस्ट द डोनर बैक्टीरियल डीएनए इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रेसिपिएंट बैक्टीरियम। रेसिपिएंट बैक्टीरियम ये वाला है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है फर्स्ट वाला क्या था, डोनर, मतलब ये जो फर्स्ट वाला था जिसका ब्लू वाला डीएनए था दैट वाज द डोनर बैक्टीरियम
एंड सेकेंड जो इसने इन्फेक्ट करा है दैट इज़ द रेसिपिएंट बैक्टीरियम, जो पहले वाले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट कर रहा है। सो अब क्या हो जाएगा, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल था पहले वाले बैक्टीरिया का, वो दूसरे वाले बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। सो हियर यू कैन सी कि क्या हो गया, यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन हो गया है। सो एट द एंड क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, मीन्स द रेसिपिएंट बैक्टीरिया देन एक्सप्रेसेस द न्यूली एक्वायर्ड जेनेटिक ट्रेट जो कि डोनर बैक्टीरिया का था। सो इन दिस वे आपने देखा कि हमारे पास ट्रांसडक्शन का प्रोसेस कैसे हुआ। ट्रांसडक्शन सिंपली मीन्स ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया with the help of bacteriophage. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and please subscribe to the channel for more updates.